हेलो एवरीवन। मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, मेरा नाम कामिनी कुमारी है और मैं आपके लिए इंग्लिश के वीडियोस बना रही हूँ ग्रामर के टॉपिक्स पर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपनी चर्चा किया था, हमने उस दिन सेंटेंस को स्टार्ट किया था। ठीक है, हमने जाना था हम सेंटेंस को किस तरह से समझ सकते हैं, उनको किन किन तरीके से पढ़ सकते हैं। हमने उनके डेफिनेशंस, एग्जाम्पल, सारी चीजें देख ली थी। आज मैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ूंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूं सेंटेंस के टाइप्स, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो गाइज, मैंने आपको उस दिन बता दिया था कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सिंपल सेंटेंस, दूसरा हमने कहा था कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड वाज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आज हम इन तीनों ही सेंटेंसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं, किन किन वेज में इनको यूज किया जाता है और इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, इसको बनाया कैसे जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट में हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं आने वाले वीडियोस में आपके इन सारे ही सेंटेंसेस पर, इन सारे ही टॉपिक्स पर बेस्ड एक्सरसाइज के वीडियोस भी बनाकर लेकर आऊंगी। आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सिंपल सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस। देखिए, इसमें हमें सिर्फ दो बातें याद रखनी है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस एग्जैक्टली वही चीज होती है जो सेंटेंस होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बात याद रखनी है, मैं आपको बता देती हूँ वन बाय वन। सेंटेंस की तरह इसके भी दो डेफिनेशन होते हैं। जैसे ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है, ये भी हमें एग्जैक्ट मीनिंग देता है, हमें बताता है कि हमारा वो सेंटेंस, वो पर्टिकुलर सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है। तो इस बेस पर, इस टर्म में ये सेंटेंस के सिमिलर होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिंपल सेंटेंस को डिफाइन करता है, वो है कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंगल क्लॉज होता है जो कंप्लीट होता है। ठीक है, उसे अपने मीनिंग के लिए किसी भी अदर टर्म्स की या अदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे फ्रेजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस हुआ। इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी सेंटेंस उठा सकते हैं, लाइक आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग यू कंप्लीट है, मीनिंग आ रही है, यस आई एम टीचिंग यू, यू आर लर्निंग हियर। ओके, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कंप्लीट है, पूरा पर्टिकुलर मीनिंग है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसे अपने मीनिंग के लिए किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। अब चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। इसके नाम में ही इसका जो है वो मीनिंग या डेफिनेशन, आप जो भी कह लीजिए, वो छुपा हुआ है। आइए समझते हैं कैसे। देखिए, ये है कंपाउंड सेंटेंस। इसके नाम में ही है कि ये एक से ज्यादा है। राइट, कंपाउंड मीन्स व्हाट, दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज को बना देना। तो ये है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस मतलब मोर देन
वन सेंटेंस। इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि टू सेंटेंसेस। ठीक है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें दो सेंटेंस होंगे और टू, वो जो सेंटेंसेस होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे या दो सिंपल सेंटेंस होंगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे या दो सिंपल सेंटेंस होंगे। अब देखिए, मैं कहना ये चाह रही हूं कि जब कभी भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को, दो सिंपल सेंटेंसेस को साथ में जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो वैसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यही इसका डेफिनेशन होता है। अब देखिए गाइस कि कंपाउंड सेंटेंस दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। यहां पर मैं एक सेंटेंस लेना चाहूंगी आपको समझाने के लिए। सपोज कीजिए मैं दो सेंटेंस ले रही हूं दैट यू आर इंटेलिजेंट। ओके, यू आर इंटेलिजेंट, ये मेरा एक सेंटेंस हुआ, एक सिंपल सेंटेंस हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ। और दूसरा सेंटेंस हुआ यू आर क्लेवर। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, दोनों सिंपल सेंटेंसेस हैं। अब मुझे इसका कंपाउंड सेंटेंस बनाना है और मुझे इन दोनों को जोड़कर एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो मैं कैसे करूंगी? यू आर इंटेलिजेंट एंड क्लेवर। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाया। दोनों बातें मैंने एक सेंटेंस में कह दी और मैंने किस चीज का यूज किया? एंड का यूज किया इसको जोड़ने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ। कंपाउंड सेंटेंस को जोड़ने के लिए सिर्फ 7 वर्ड की जरूरत होती है, 7 वर्ड्स ही होते हैं। उन 7 वर्ड्स को जोड़कर अगर कोई एक सेंटेंस बना हुआ है तो वैसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अब आइए जानते हैं वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म में याद रखने के लिए मैंने ये ट्रिक निकाला है और इससे आपको चीजें जल्दी याद हो जाएंगी। ये एक टर्म है फैन बॉयज। फैन बॉयज। अब यहां पर F फॉर होता है, A फॉर एंड होता है, N फॉर नॉट होता है, B फॉर बट होता है, O फॉर और होता है, Y फॉर येट होता है एंड S फॉर सो होता है। ये है हमारे, सॉरी, आर की टी की जगह पर आर आ गया था, कोई बात नहीं, मैंने इसको ठीक कर दिया है। F से फॉर, A से एन, N से नॉट, B टू बट, O और, Y येट एंड S सो। ये हमारे फैन बॉयज होते हैं। अब बस इतने जो 7 हमारे वर्ड हैं, इन्हीं को जोड़कर अगर दो सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाया गया है तो वो हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। बस कंपाउंड सेंटेंस में इतना ही जानना है। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। अब मैं डिस्कस करना चाहूंगी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आप वीडियो को समझने के लिए एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं। आप उसमें कमेंट भी कर सकते हैं, क्या आपको समझ आया, क्या आपको समझ नहीं आया। ओके, चलिए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक वन डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। इसमें वन डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। याद रखिएगा, मैं डिपेंडेंट बोल रही हूं, ये इंडिपेंडेंट से डिफरेंट है। इसमें वन डिपेंडेंट क्लॉज जरूर होगा। चलिए डिपेंडेंट क्लॉज को भी समझ ही लेते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं पर ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देते हैं। इन्हें अपनी मीनिंग को पूरा करने के लिए किसी और इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिख दूं कि व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो मैंने लिखा है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है।
पर क्या इससे आपको सेंटेंस की मीनिंग क्लियर हो रही है? नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रही थी। अब जब मैं स्कूल जा रही थी तो देयर मस्ट बी अ क्वेश्चन ऑन योर माइंड कि उसके बाद क्या हुआ, राइट? ये कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं दे रहा, हमें लग रहा है कि इसके बाद भी सेंटेंस अभी कंटिन्यू रहेगा। एग्जैक्टली तो इसको अपनी कंप्लीट मीनिंग लेने के लिए करना क्या पड़ता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को यहां पर ऐड करना पड़ता है। व्हेन आई वॉज गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट्स वर playing on the road। अब देखिए, स्टूडेंट्स वर प्लेइंग ऑन द रोड, ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये बता रहा है कि बच्चे रोड पर खेल रहे थे। और ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये नहीं बता पा रहा कंप्लीट मीनिंग, इसे अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसके ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो और यहां पर एक वर्ड का यूज हुआ है व्हेन। तो ये जिस तरह के WH वर्ड्स होते हैं, व्हेन, whose, where, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, अगर उन्हें सेंटेंस में यूज किया जा रहा है और एक दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को साथ में जोड़ा जा रहा है, एक सेंटेंस बनाया जा रहा है, तो वैसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। आई होप आपको ये तीनों ही चीजें समझ आ गई होंगी। मैं बहुत जल्द आऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर और उसमें हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।